दोस्तों जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं बिट्टू सिंह अरोड़ा आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक के साथ आया है। तो आज का टॉपिक है मनुष्य जाति का पाप। तो मनुष्य जाति कैसा कैसा पाप करके परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, उसका विषय में आप लोग आज सुनने जा रहे हैं। बिट्टू सिंह अरोड़ा यानी कि मुझसे सुनने जा रहे हैं। तो अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं, अपलोड करूं, तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और मुझे सब्सक्राइब आप अगर करोगे तो मुझे नया नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। इसीलिए तो आज का टॉपिक है मनुष्य जाति का पाप। तो लिखा है रोमियो 1 अध्याय 21 पद से हम लोग पढ़ेंगे। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के यज्ञ बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। इसमें कह रहा है कि यहाँ तक कि परमेश्वर को जानने पर भी उन लोगों को परमेश्वर की धन्यवाद नहीं किया, व्यर्थ विचार करने लगा। ये कौन ही पता है? आजकल के बड़े बड़े शास्त्र, जब यहूदी लोगों को एक शास्त्री फरीसी रहता ना, शास्त्री फरीसी, आजकल के बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े अपोस्टल, मतलब बहुत ही लोग होते हैं जो परमेश्वर का सच्चा से जानता है कि वही खुदा है और उसके अलावा कोई उद्धार नहीं। फिर भी उन लोग क्या करते हैं? ढीठ करता है परमेश्वर के रास्ते में, परमेश्वर के वचनों में। परमेश्वर जो कहता है हमें उस वचनों को नीचे छोड़ के यानी कि पीछे छोड़ के अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के यज्ञ नहीं बढ़ाते, यानी कि परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। वो अपने आप को अपोस्टल, अपने आप को बड़े बड़े पद वाले, अपने आप को बाबा, गुरु, पास्टर, बड़े बड़े रेवरेंड्स, लीडर्स, अपने आप को ज्यादातर, तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें चंगाई करूंगा, तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें ठीक रखूंगा, तुम मेरे पास आओ हर एक बीमार से आजाद करूंगा, तुम मेरे पास आओ तो तुम्हें वीजा दिला दूंगा, तुम मेरे पास आओ तो तुम्हें पैसा दिला दूंगा, तुम मेरे पास आओ तो मैं हर एक बुराई से, हर एक मतलब जो भी काम रुक गया मैं ठीक करूंगा। आजकल ऐसे बोलने वाले बहुत ही लोग लिख चुके हैं, मेरे पास आओ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम और आप कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है जो मुझे और आपको ठीक करता है। तो सबसे पहले हमें किसको? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए, ना कि अपने आप का। हम क्या है? एक नॉर्मल सा इंसान, मनुष्य, हम किसको क्या दे सकते हैं? लेकिन जो परमेश्वर है वो सबको दे सकता है। लेकिन इसीलिए सबसे पहले मनुष्य अपने आप को नहीं, परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। आइए 22 पद में क्या लिखा है देखते हैं। ये अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। बहुत बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को, ज्ञानी समझते हैं वो। मैं इतना कह देना चाहता हूँ, अब संसार में जितने भी ज्ञानी हो जाए, अब एक बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, फ्लाइट बना सकते हैं, हर एक चीजों जो संसार में है आप बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान आप हो नहीं सकता। लेकिन आज के जनरेशन में आज के लोग सोचते हैं कि मैं ही बुद्धिमान हूं और अपने आप को बुद्धि को लेके जो सच्चा खुदा है उसको पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए वो क्या करता है? तुच्छ बन जाता है, यानी कि बुर्बक बन जाते हैं, जो अपने आप को मतलब ज्ञानी ज्यादा समझता है। लेकिन जो परमेश्वर को, सच्चा खुदा को ही नहीं जानता, वो संसार में चाहे जितना बड़ा भी साइंटिस्ट क्यों ना आ जाए, कितना बड़ा डॉक्टर क्यों ना आ जाए, कितने बड़ा मतलब जो भी बड़े बड़े पोस्ट में रह जाए, लेकिन जो परमेश्वर सच्चा खुदा को नहीं जाने वो मूर्ख बन जाते हैं अपने आप को। तो उसको अंत के दिनों में उसको पछतावा होता है कि मैंने क्यों नहीं जाना, इतने संसार का ज्ञान पाके भी मैं सच्चा खुदा जो मेन था हमारे लिए वो मैं क्यों नहीं जाना। तो जो अपने आप को बुद्धिमान जाता था ना, वो एक्चुअली में परमेश्वर की नजर में मूर्ख है। जो परमेश्वर के जानता है वही बुद्धिमान है। तो आइए हम लोग 23 पद में क्या लिखा है। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पंछियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतु की मूरत की समानता में बदल डाला। देख लो परमेश्वर जो सनातन है, जो सनातन काल से है, जो परमेश्वर आग है, उसको कोई देख नहीं सकता। उसको कोई प्रतिमा आजकल क्या करते हैं? बना देते हैं। किसमें? जानवरों में, पत्थरों में, पेड़ में, नदी में, हर एक चीजों में परमेश्वर की प्रतिमा, जानवर, रहने वाले जंतु, इतना मतलब क्या बोलूं। कोई तो किसको मतलब कोई बंदर को, कोई गणेश को, कोई हाथी को, कोई पंछी को, कोई कुत्ते को, मन माने जिसको मतलब मन माने परमेश्वर बना देते हैं। कोई अगर गाछ में, अगर बड़ा सा गाछ है, पुराना जमाना का गाछ है, तो परमेश्वर हो गया। कोई बड़ा सा पत्थर है, शिवलिंग जैसा मतलब गोल सा,
तो क्या है, शिव का है तो उसमें लाल टीका लगा दे, बस परमेश्वर हो गया। कोई नदी बड़ा सा है पुराना जमाना का है तो वो परमेश्वर हो गया। क्या है भाई, सच्चाई को क्यों नहीं आप लोग समझते? अगर सच्चाई को जान के भी आप लोग क्यों नहीं जानने की कोशिश करते? क्या सच्चाई यही है? हाँ, अगर परमेश्वर, ये कैसे हो सकता है यार? इन लोगों को कोई बनाया है? हाथी को किसने बनाया? पेड़ को किसने बनाया? गाछ को किसने बनाया? सूरज चंद्रमा को किसने बनाया? वो परमेश्वर है ना भाई। तुम जिसको सृष्टि का चीजों को परमेश्वर बना रखे हो, लेकिन जो सृष्टि किया है, सृजनहार है, उसको तो आप भूल चुके ना, उसको जानने की कोशिश करते हो। लेकिन आज आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप जान जाओगे कि सच्चा खुदा क्या है और कौन है, और हमें किसे मानना चाहिए, तभी हमारा उद्धार होगा, नहीं तो गया भविष्यवाणी में। तो आइए हम लोग 24 पद पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीर को अनादर करे। जब परमेश्वर ने देखा कि इन लोग मनमानी करते हैं, हर चीजों को अपना पिता बना लेते हैं, तो परमेश्वर को क्या करता है, क्रोध आया, गुस्सा आता है। तब परमेश्वर क्या करता है, छोड़ देता है जैसा हालत में, जो मर्जी करते रहो, ताकि उसको एक दिन दंड मिले, एक दिन वो नरक में जाना, वो तो मिल जाएगा। अगर आप सच्चा खुदा को नहीं जानोगे, अगर अपने पिता को, अपने पिताजी को, अगर पिताजी नहीं बोल के किसी और को पिताजी कहेगा, तो आपको पिताजी पक्का पालिश मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमारा जो खुदा है यीशु मसीह, अगर वो हमें और आपको बनाए, इस दुनिया को बनाए, अगर हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसको आदर नहीं करते हैं, उसके बनाए हुए चीजों को आदर करते हैं, तो पक्का आप जाओगे नरक में, 100% जाओगे। लेकिन अगर आप यीशु को विश्वास करते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु को उद्धार करता बोल के मानते हैं, तो 100% आपको उद्धार होगा, क्योंकि वही है जगत में जो हमें और आपको उद्धार देने आया है। इस दुनिया में कोई नहीं, ना गाछ, ना नदी, ना पत्थर, कोई आपको उद्धार नहीं दिला सकता। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपको उद्धार दिला सकता हूँ। मैं इस बात को डंकी की चोट में कहता हूँ, कोई नहीं है इस संसार में जो आया है जो आपको उद्धार दिला सकता है, सिर्फ और सिर्फ यीशु है। तो उसको आप समझने के लिए कोशिश कीजिए, ना कि अपने मनमानी चीजों में। कोई काला बिल्ली रास्ता काट देने से रास्ता क्रॉस करते हैं, कोई नींबू मिर्चा ढांक देने से वो अशुद्ध मतलब पार नहीं होते हैं। क्या है ये सब अंधविश्वास? अभी भी ये सब चीजों में आप लोग जकड़े हुए हैं। लिखनो बाहर, कब लिखनोगे ये सब चीजों से? तो आइए हम लोग आगे पढ़ेंगे 25 का। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। देखिए क्यों परमेश्वर ने उनको छोड़ देता है, पता है आप लोगों को क्यों छोड़ देता है? जो आज वीडियो सुन रहा है क्यों छोड़ देता है? क्योंकि आप लोग जो सृष्टिकर्ता को नहीं मानते, सृष्टि की चीजों को आप लोग उपासना, आराधना, वर्शिप, उसको दंडवत करने लग जाते हैं। लेकिन उसको सृष्टि किया किसने भाई? किसी ने तो सृष्टि किया ना। कोई मैं तो 100% यीशु ने सबको बनाया, ये 100% मेरा उससे। लेकिन आप तो जो वीडियो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जानने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग कि सच्चाई क्या है, परमेश्वर कौन है, हमें और आपको बनाने वाला कौन है, रचने वाला कौन है? जानिए प्लीज। आप अपने जीवन से मत खेलिए, क्योंकि आपका आत्मा है जो एक ही बार मिला, ना कि 7 जन्म मिलेगा, ना कि 8 जन्म मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना कि आप मर जाओगे तो फिर अगला जन्म मिलेगा, नहीं। एक ही जन्म है आपके पास और एक ही आत्मा है, और उस आत्मा को बचाना और गंवाना आपके ऊपर बात है। तो सच्चा खुदा को जानिए और सच्चा परमेश्वर को जानिए, वो आपको प्रेम करता, हमेशा आपको माफ करने के लिए तैयार है, ठीक है? तो सच्चा खुदा सिर्फ और सिर्फ यीशु के बारे में आप लोग जानने के लिए कोशिश कीजिए और उसमें आने के लिए कोशिश कीजिए। तो आइए हम लोग 26 पद में पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियां ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरोध है बदल डाला। वाह! वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। देख लीजिए। और पुरुष ने पुरुष के साथ निर्जलता काम करके अपने भ्रम को ठीक फल पाया। पुरुष से, गर्ल्स लड़की लड़का लड़की निर्जलता व्यभिचार करके अपना ठीक फल पा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, लड़की शादी हो रहा है, लड़का शादी हो जाता है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? कौन डाल रहा है हमारा माइंड में? सिर्फ और सिर्फ ये शैतान की ओर से आ रहा है। तो ये शैतान को कैसे हमें हटाना है, और इस चीजों को कि आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्या परमेश्वर ने हमें इसलिए सृजनहार किया कि लड़का शादी करे, लड़की शादी करे? अगर ऐसा उनसे तो लड़का लड़की डिवाइड नहीं बनाना था। ये
बहुत गड़बड़ी मच रहा है, शैतान बहुत जोर से काम कर रहा है। जितने भी मेरे विश्वासी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग बचे इस चीज़ों से। और जितने भी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बुद्धिस्ट भाई, फारसी भाई देख रहे हैं, आप लोग सच्चा परमेश्वर को जानने के लिए कोशिश कीजिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग सच्चा खुदा को जानिए और अपने आत्मा को बचाइए। आइए हम लोग पढ़ेंगे और 27 पद, वैसे ही 28 पद। जब उन्होंने पुरुष को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करे। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातें करने वाले, बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, यर्दहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि वह वैसे वैसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। वैसे ऐसे जितने भी मैंने वचन पढ़ा अभी, ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड। मृत्यु के दंड मतलब यानी कि नरक में निश्चय जाओगे। ऐसे ऐसे काम करके आप स्वर्ग नहीं जा सकता, ना परमेश्वर को आप खुश कर सकता है। तो भी ना केवल आप ही वैसे काम करते हैं वरन करने वाले से भी प्रसन्न होते हैं। आज के ऐसे लोग हैं जो खुद तो बुराई करते हैं। अगर आप खुद बुराई कर रहे हैं, अगर दूसरा भी करेगा ना तो आपको अच्छा लगता है, वाह मस्त, एंजॉय करो। लेकिन सच्चाई क्या है मेरे भाई, ये जानिए। हम किसी भी अनविश्वासी में, मतलब कि अंधे की चीजों में हम फट से बिलीव कर लेते हैं। क्या ऐसा है आज के जमाने में? अब सच्चाई को जानने के लिए कोशिश कीजिए। उद्धार किस में है, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आज के वीडियो तो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। और जितने भी मेरे भाई विश्वासी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी लोग इस वचन को द्वारा अपने जीवन को चेंज कर सके। तो जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।